परीक्षित जी सुखदेव से पूछते हैं कि हे महामुनि सुखदेव जी, कृपा करके बताइए भगवान का इतना बड़ा परिवार हुआ, दोनों पत्नियों से कितने संतान हुए? 16,108 रानियां हैं। तो प्रभु कैसे ये लोगों के साथ समय बिताए? क्या एक साथ दिनचर्या इनकी एक समय एक साथ ही चलती थी? और इनके संतानें कैसे कैसे थे? कितने संतान हुए हैं? एकैकस्थाः कृष्णस्य पुत्रान् दशाबलाः अजीजनन्ननौ पितुः सर्वात्मा संपत्। एक एक से 10-10 पुत्र हुए, एक अर्धांगिनी से 10 पुत्र हुए। तो समझ जाइए 16,108 हैं, एक पत्नी से 10 पुत्र हुए। बोले राधे राधे। अब तो जो है हम तो हमारे, लेकिन उस समय परिवार नियोजन की व्यवस्था नहीं थी। उस समय तो संतान जितना ज्यादा अधिक हो जाएंगे उतना अच्छा था, सृष्टि को बढ़ाना था। जब बढ़ेगा तो उनको फिर सृष्टि जो है अपने आप में समेटना भी पड़ता है। अब बढ़ा रहे हैं प्रभु, 10-10 पुत्र हुए। रुक्मिणी को एक कन्या, उनको भी मालूम था क्या, हमें लग रहा है कि आगे चल के दहेज ज्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए एक ही कन्या ली। बोलिए राधे राधे। राधे सबको 10-10 पुत्र हुए, कन्या एक ही। रुक्मिणी को उसका नाम था चारुमती। वो भी कन्या चाहते बढ़ा देते, लेकिन उनको मालूम था कन्या बढ़ाना नहीं है, क्योंकि कन्याएं इतना अधिक वहां है कि ये वंशजे जो है उन्हीं से विवाह करेंगे। क्योंकि ये जीवन है ना, हर व्यक्ति की जुगत जोड़ी होती है और सबका जोड़ा प्रकृति ने पहले से बनाया है। कन्याएं अधिक हो गई, कन्या 100, संतान 10, तो बाकी कहां जाए? कितना सुंदर प्रभु ने सृष्टि का सृजन किया है, सब विचार समभाव दिया है। और जिनका विवाह नहीं हुआ तो समझ जाइए कि उनके लिए कन्या आई ही नहीं है पृथ्वी पर। बोलिए राधे राधे। राधे राधे। और जिस कन्या का विवाह नहीं हो पाया उनको भी यह समझना चाहिए कि कहीं न कहीं से कोई त्रुटि हुई, महोदय मेरे लिए आए नहीं। बोले राधे राधे। परिवार सुंदर चल रहा है। ब्रह्मा जी को मोह हुआ, वहां भी मोह हुआ था जब प्रभु हमारे कृष्ण कन्हैया ग्वाल बालों के साथ खेलते थे, तो सोचे ठाकुर जी हैं, कृष्ण हैं, तो ये झूठे कैसे खा रहे हैं, गोकुल को साथ कैसे खेल रहे हैं। यहाँ इनको यह भ्रम हुआ कि तो अकेले हैं, ब्रह्मा जी भी अकेले हैं, उनको एक ही पत्नी, अब एक रूप अनेक स्त्रियां कैसे हैं? आए हैं जब देखे तो सन्यासी का भेष बना करके हर कुटिया में जो है गए, जैसे भिक्षाटन के लिए योगी निकलता है। बोलिए राधे राधे। हर जगह गए, भिक्षाम दे। देखते हैं कि प्रभु वहां जो है अपने परिवार के साथ खूब सुंदर सुंदर वार्ता कर रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं कि निरंतर सत्कर्म करना, सत्कर्म करना, सद्भाव करना, अतिथियों का सेवा करना, संतों की सेवा करना, किसी का अपमान मत करना। जीवन का सबसे बड़ा दुख होता है अपमान। बोले राधे राधे। दूसरे स्थान पर जाते हैं तो देखते हैं कि ठाकुर जी
सुंदर सुंदर घोड़े को जो है सजा रहे हैं, सवार रहे हैं। उनके संतान भी सेवा में लगे हुए हैं। उनकी पत्नी जो है पुकार रही है कि अब समय हो गया है, आ जाइए। अब तीसरे जगह तीसरे महल में पहुंचते हैं तो देखते हैं वहां जो है बच्चों के साथ क्रीड़ा कर रहे हैं, सभी परिवार के साथ खेल रहे हैं, आमोद प्रमोद कर रहे हैं। गृहस्थ आश्रम में समय देना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में समय नहीं दिए, समय नहीं दिए, खूब सर्विस किए, नौकरी किए, विदेश बाहर रहे और संतानें कहीं और पड़ी हैं, संतान आपकी बिगड़ रही है। तो गृहस्थ आश्रम का समय समय से पत्नी का ख्याल, उसके जीवन में क्या आवश्यकता है, अपने बच्चों का ख्याल क्या आवश्यकता है। ठाकुर जी गृहस्थी को इतना अच्छे से लेकर चल रहे हैं कि समय समय से अपने परिवार के साथ खेलते भी, आमोद प्रमोद करते हैं। आप अपने परिवार से देख लीजिए, जब आप आते हैं तो आपकी अर्धांगिनी आपकी सेवा में खड़ी रहती है, बच्चे भी। जब आप मुखमंडल को लटकाए आते हैं तो माँ कहती है बेटा जाने दो, पिताजी को लग रहा है तनाव है, इनका मूड सही नहीं है। आप जब अपने परिवार में आइए तो परिवार को पूरा स्नेह दीजिए, क्योंकि इस तनाव को आप ही लीजिए, परिवार को मत दीजिए। आपके छोटे से तनाव से परिवार भी तनाव हो जाएगा, और परिवार ही नहीं, पत्नी हो जाएगी तो भाई हो जाएगा, तो संतानें हो जाएंगी। आपने स्वयं पीड़ा दिया, कितने को पीड़ा दिया। बोले राधे राधे। गृहस्थ आश्रम सबसे सुंदर पवित्र आश्रम इसीलिए दिए हैं शास्त्र में कि धन्यो गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम सबसे मनोहर है, सारी सुख सुविधाएं गृहस्थ आश्रम में, सब चीजें। संतान का सुख लीजिए, पत्नी का सुख लीजिए, भाई का सुख लीजिए, धन का सुख लीजिए, घर का सुख लीजिए, शरीर का आमोद प्रमोद आनंद रूपी विहार करिए, सब कुछ। अन्न पैदा करिए। साधु सन्यासी आप यहाँ भी आकर के भिक्षा मांगेंगे, संतों को भी भिक्षा करें। खूब संत तपस्या करें, लेकिन उदर भरण के लिए उनको भी गृहस्थ आश्रम में जाना पड़ेगा। बोले राधे राधे। तो जब गृहस्थ आश्रम में जाते हैं तो वहां से अन्न पाते हैं तो आके लाके बना के खाते हैं। इसे गुरुकुल की व्यवस्था श्री कृष्ण कन्हैया ने किया। बोले राधे राधे। तो धन्यो गृहस्थ आश्रम। नारद जी ठाकुर जी से कहें कि हे परमात्मा, हम तो निरंतर आपका चिंतन करते हैं, निरंतर निरंतर नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण
विश्वास करता है। अच्छा, हमारे ठाकुर जी निरंतर अहंकार को देखते हैं, कहीं भक्ति का ना अहंकार हो जाए, मैं बहुत पूजा करता हूँ, बहुत माला जपता हूँ, क्योंकि उनका काम है जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब मैं रहेगा, अहम रहेगा, तो हरि कहाँ रहेगा? नहीं। कहते हैं मैं तो उदार निरंतर पवित्र निर्मल विचार से रहने वाला, जिसके हृदय में किसी को दुख को सुनते ही दुखी हो जाओ। आप अपने घर में हो, मालूम हुआ कि हमारे पड़ोस में किसी को संकट आ गया, आप अपने घर में कहे हे नारायण, हे ठाकुर जी, अगर आपका चिंतन भजन मैं श्रद्धा निष्ठा से करती हूँ तो पड़ोसन वो मेरी सहेली है, वो मेरा मित्र है, उसके संकट को काटिए हे ठाकुर जी, संकट का निवारण करिए, मेरा सुनिए। ये यहाँ से अपने ठाकुर जी से पुकार किया है, और उसको तो पता नहीं है उस मित्र को कि मेरा मित्र इतना सहायता मार रहा है। तो ठाकुर जी कहते हैं ओ परिहित सरिष धर्म नहीं भाई, एक दूसरे के दुख से दुखी हो रहा है। कहते हैं इसका तो मन बहुत ही निर्मल है, और निर्मल मन में ठाकुर जी निरंतर रहते हैं। हो गया नारद जी को अहंकार, मैं तो निरंतर आपका नाम लेता हूं। कहे नारद एक काम करना, बोले राधे राधे, कि आप जो है पृथ्वी का चक्कर तो लगाते हैं, लेकिन मेरा एक भक्त है सुखिया, ध्यान बनाए रखिएगा, सुखिया सुंदर गृहस्थी चला रहा है, परिवार उसका अच्छा है, उस परिवार का जाकर के खबर लेकर आओ। कहा नगर का नाम तो बता दीजिए। कहा सुखिया अनुपम नाम के नगर में रहता है, सुंदर नगर में रहता है। नारद जी कहे ठीक है, पता मिल गया, नाम मिल गया, नाम गांव का नाम मालूम हो, गांव के में रहने वाले का नाम मालूम हो, तो पता लग गया कौन है नारद जी। नारद जी वहां उसके यहाँ पहुंचते हैं दरवाजे पर, और नारायण नारायण करके लग जगाते हैं। घर की अर्धांगिनी लक्ष्मी जो सेवा करने वाली है गृहिणी, वो आती है, लग रहा है हमारे दरवाजे पर आज अतिथि, और अतिथियों में जो है लग रहा है कोई सन्यासी आया है। तो सन्यासी का चरण पढ़ते ही सब पवित्र हो जाता है। ब्राह्मणों का पग जो है, पैर जो है क्यों धोया जाता है आंगन में? क्योंकि ब्राह्मण, आगे बताएंगे, ब्राह्मण के दाहिने पैर के दाहिने अंगूठे में नारायण जी कहते मेरा निवास उसमें होता है। अब कहा वह ब्राह्मण मुझे और प्रिय है। कौन ब्राह्मण? जो मेरा निरंतर जप करता है, तप करता है, मेरी ही चिंतन में अपना जीवन ले चलता है। इतना ही नहीं, जो ब्राह्मण मेरे नियमों पे चलने वाला है, वह ब्राह्मण मुझे कितना प्रिय है। कहें सुदर्शन से भी अधिक, मेरा सुदर्शन जितना प्यारा नहीं है उतना वह ब्राह्मण है। आगे ब्राह्मण का विवेचन दिए हैं कि ब्राह्मण का धन हरण करना, ब्राह्मण का अपमान करना, ब्राह्मण को दुखी रखने वाला प्राणी कितने जन्मों तक भोगता है। ब्राह्मण का संपत्ति हरण करने वाला कितने दिन तक पापों में जो पड़ा रहता है। आगे सुंदर सुंदर जो है कथाएं आपको मिलेगी। नारद जी यहाँ पहुंचते हैं, देवी जी सेवा की, कई संत महात्मा जी आप कहाँ से आए हैं? कहें हम तो रंता जोगी बहता पानी चलते रहते हैं, परिवार अच्छा देखे हैं, घर बार अच्छा देखे हैं, साफ सफाई था, दरवाजे पर आए, सुंदर सुंदर जो है तुलसी का वृक्ष लगा हुआ है, सुंदर सुंदर लताएं लगी हुई हैं, पवित्र निर्मल घर देखे, मन किया कि चल चले। निरंतर घर को पवित्र रखिए, स्वच्छ रखिए, निर्मल रखिए। जिस घर में, जिस दरवाजे पर तुलसी की कृपा हो, तुलसी वृक्ष हो, पवित्रता हो, सफाई हो, सुबह शाम ठाकुर चिंतन हो,
वहां लक्ष्मी नारायण निरंतर आते जाते हैं। बोले राधे राधे। और जहां सफाई नहीं है, पवित्रता नहीं है, वहां दरिद्रा देवी कहती है ऐसे ही बनी रहो, सफाई करोगी मैं कहां जाऊं। दरिद्रा कहती मुझे तो यही रहना, क्योंकि उसका नाम ही है दरिद्रा। दरिद्र विचार से रहोगी तो दरिद्रता बढ़ती रहेगी। बोले राधे राधे। देखिए इधर ध्यान बनाए रखिए। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। नारद जी कहे देवी मैं तुम्हारा घर परिवार अच्छा देखा इसलिए आ गए। देवी जी कहती हैं आप कुछ देर पधारिए, मैं जल लाती हूँ। जल लाई, पिलाई, सेवा की। सेवा सुंदर हुआ नारद जी का। नारद जी मुस्कुरा रहे हैं कि ठाकुर जी स्वयं भेजे हैं, इसमें कोई विशेषता होगा। क्योंकि ठाकुर जी भेजे थे, कहे थे वो तो मेरा निरंतर चिंतन करता है, जाओ उसका हाल चाल लेकर आओ। वो क्या हमसे भी बड़ा है? यही देखने के लिए नारद जी पहुंचे। कुछ ही देर में उसका पति आ गया। पति जो है दो बैलों को लेकर, पहले बैल से खेती होता था ना, पहले लोग बैल सुंदर सुंदर रखते थे, हल रखते थे, हल जोत करके आते थे घर पे, बैलों को खूंटा पर लगाते थे। पहले ये व्यवस्था थी। तो वह सुखिया जो है सुंदर सुंदर बैलों को घर दरवाजे पर लेकर आता है। बैलें सुंदर सुंदर चल रही है, खिले हुए हैं बैल, जैसे लग रहा है कि निरंतर नवीन है। और देखिए कि कोई महात्मा बैठे हैं, कहे ना महाराज नमो नारायण, नमो नारायण, कहे नमो नारायण। वो आया, बैलों को खूंटे पर लगाया, चारा डाला, बैल खाने लगे। पहले व्यवस्था बैलों का नारायण बोलते हुए काम पहले, क्योंकि ये हल जोत कर आया है, भूखे हैं, प्यासे हैं। जब खूंटे को पशुएं तड़पती है ना, तो पशु पीड़ा दे देता और स्त्री पीड़ा दे देता। घर में स्त्री भी अगर दुखी है, रो रही है, आंसुएं गिर रही है, तो महाराज लक्ष्मी जी कहती हैं जहां लक्ष्मी ही रो रही है, गृह लक्ष्मी। बहू आती है तो सास जो है अन्य व्यय करके कहती हैं, चरण की छू लेती है कि आप लक्ष्मी बन के आए। बोले राधे राधे। तो बैलों को खूंटे पे सजाए, सुखिया सजा करके ना इनके पास, संत के पास आए। अरे आप जरूर ग्रहण किए? हाँ हाँ आपकी ग्रहणी बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, आप प्रसाद लेकर ही, आप कहीं जाना नहीं है? अब इस समय कहाँ जाएंगे, सायंकालीन समय देख रहे हैं, मैं यहीं रहूंगा। अरे कहो भाग्य मेरा, संत अगर एक रात्रि निवास कर ले तब तो सब कुछ मिल जाएगा। मन ही मन प्रसन्न होता है, कुटिया में उनका आसन लगाता है, सजाता है, सुंदर सुंदर प्रसाद उनकी पत्नी बनाती है और सुंदर सुंदर पवाती है। आसन बिछाई, बैठाई, थाली सजा करके लाई। जब आपके दरवाजे पर अतिथि आते हैं, आप उनको भोजन जब सामने लाती है ना, तो आपके भोजन की थाली देखते ही वो अतिथि समझ जाता है कि लक्ष्मी कैसी है, भोजन कैसे परोसना चाहिए। सुंदर सुंदर सजाया, हर वस्तु में 56 भोग जगह जगह, देखते ही मन में आनंद आया। अब भोजन ऐसा आया, दाल थाली में पड़ा हुआ है, रोटी दौड़ रहा है। महाशय जी देखिए कहे हो गया पेट भर के। बोले राधे राधे। तो सुंदर सजा करके खिलाई। नारद जी महाराज पाए और पा करके आनंद लिए। बिस्तर लगा था, सोए, विचार कर रहे थे कि देखते हैं कि ये लोग जो है भगवान का नाम ले रहे हैं। घर का मालिक जब बिस्तर पे सोया, तो जब बिस्तर पे सोया तो कहा हे नारायण, क्योंकि अतिथि जब आए तो पहले के लोग ना अपना भी आसन उसी अतिथि के साथ लगाते थे कि रात में कोई तकलीफ ना हो। आज तो ऐसा दशा बिगड़ गया है कि अतिथि अगर आए भी तो सज्जन महाराज घर में, वो महाराज बाहर। आइए दशाएं देखकर कहे भैया फोन से हालचाल हो जाएगा, घंटे के लिए आए चलेंगे। बोले राधे राधे। लेकिन ये निवास बनाए हैं, इनको तो यह देखना था नारद जी को कि यह कितना भगवान का नाम लेता। सिर्फ रात में वह जो है सुखिया नाम लिया कि हे नाथ प्रभु, हे नाथ, आपने गृहस्थी की इतनी जिम्मेदारी दे दिया है, संतान दे दिए कि मैं उसी को संभालने में निरंतर
तत्पर रहते हैं। आपका भजन दिन भर तो नहीं कर पाता, लेकिन चिंतन करते हैं कि आपकी कृपा से ही हल चल रहा है, आपकी कृपा से ही बैल सुरक्षित है, आपकी कृपा से मेरे बच्चे सुरक्षित हैं, आपकी कृपा से घर में अन्न भी आए। मैं ये सदैव सोचता रहता हूँ। यह कहा और सो गया। एक दिन नारद जी देखे, 2 दिन देखे, तीसरे दिन कहे तो एक बार ही रात में नाम लेता है, दिन भर तो काम करता रहता है। बोले राधे राधे। नारद जी महाराज गए नारायण के पास, कहे आ गए आपके भक्त के यहाँ। भक्त कैसा था? सुखी है? क्या परम सुखी है? लेकिन आप बताए थे कि मेरा परम भक्त है, मेरा निरंतर नाम लेता है। वो रात में खाली सिर्फ एक बार नाम लिया, 3 दिन हम उसको जो है 3 दिन देखे, वहाँ एक बार ही नाम लिया। हाँ, यहाँ तो एक भक्त आपका दिन भर निरंतर हर क्षण आपका। ठीक है। एक दिन परीक्षा ली, नारद जी को बुलाए, कहे आप एक घी की कटोरी लीजिए, घी पिघला हुआ है, पूरे पृथ्वी का चक्कर मार करके आइएगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा नारद, एक बूंद भी नीचे ना गिरे। नारद जी कहे हाँ, जिम्मेदारी संभाले तो हम पक्का है। नारद जी महाराज लेकर घी कटोरी बड़े भरा हुआ आज का पिघला हुआ है, अब देखते जा रहे हैं कहीं से छलके ना नहीं। प्रभु कहेंगे तुम देखो जिम्मेदारी नहीं संभाले। तो इस जिम्मेदारी को, प्रभु के बताए हुए जिम्मेदारी को संभालने के लिए नारद जी संभाल करके सुरक्षित पहुंच गए। प्रभु देखिए, आपके इस घी एक भी बूंद पृथ्वी पर नहीं गिरे, मैं जिम्मेदारी से लाया। तो कहे कितनी बार नाम मेरा पाया जवान पे, लाया तो मेरे जवान पे नाम कितनी बार पाया? कहा एक बार भी नहीं। अरे इतना बड़ा जिम्मेदारी दे दिए, हम तो इसी को देखते देखते रास्ता तय किए। कहा तो मेरा बड़ा है कि नहीं है कि परिवार चला रहा है, तुम तो एक घी की कटोरी नहीं संभाल पाए, कोई इतना बड़ा परिवार चला रहा है, अभी भी रात मेरा नाम ले रहा है। बोले राधे राधे। आइए हम लोग प्रभु का नाम लेते हैं, इसके बाद प्रभु के परिवार में जो है बढ़ते हैं।